हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 8 है अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। आई होप डोम सभी को पता होगा। डोम मतलब बिल्डिंग के ऊपर जो गुंबद बना होता है। गुंबद जानते हैं ना सब, या मंदिरों पे देखा होगा जो गुंबद जैसा बना होता है ना? वो किस शेप का है हमारे पास? हेमिस्फीयर के शेप का है। आगे क्या बोला? फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश, मतलब अंदर की तरफ से उसको वाइट वॉश किया गया है एट द कॉस्ट ऑफ ₹4,989.60। ठीक है, इतनी रुपीज़ में टोटली क्या हो गया? वो वाइट वॉश हो गया है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज़ ₹20 पर स्क्वायर मीटर, मतलब पर स्क्वायर मीटर कितना लगता है? ₹20 लगता है। और टोटल कितना लगा है हमारे पास? ₹4,989.60 लगा है। तब हमको क्या क्या फाइंड करना है? इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम एंड वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। तो सबसे पहले हम पहला वाला फाइंड करते हैं, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। देखिए, आप सभी समझिएगा कि एरिया के अकॉर्डिंग ही रेट लिखा हुआ है हमारे पास कि वाइट वॉशिंग का रेट क्या है? ₹20 पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर के लिए कितना लगेगा हमारे पास? ₹20। तो जितना भी ये होगा हमारे पास, जो एरिया होगा उसको ही हम अपने रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हम गिवन लिख देते हैं। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास? टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश, है ना? टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या है हमारे पास? ₹4,989.60। एंड हमारे पास क्या होगा? रेट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या है हमारे पास? रेट की भी तो बात है। रेट क्या है? ₹20 पर मीटर स्क्वायर, है ना? पर स्क्वायर मीटर हमको कितना लगता है? हमको लगता है ₹20। देखिए, आप सभी को पता है कि अगर 1 मीटर होता तो हमारा ₹20 लगता है। एक से ज़्यादा मीटर्स होंगे, मतलब जो एरिया हमारा उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, तो हम लोग 20 के साथ एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट इक्वल टोटल एरिया इनटू रेट। ऐसे ही मिलेगा हमको कि टोटल जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी? टोटल एरिया इनटू रेट। तो हमको देखो टोटल कॉस्ट पता है। टोटल कॉस्ट कितनी है? 4,989.60 इक्वल्स टोटल एरिया, ये तो नहीं पता हमको, है ना? सो टोटल एरिया इंटू रेट कितना है हमारे पास? 20। देखिए, इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। हम 20 को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4,989.60 अपॉन 20 इक्वल्स क्या होगा हमारे पास? टोटल एरिया जो हमको निकालना है इनसाइड सरफेस एरिया ही ऐसे होगा, क्योंकि हमारे पास जो एरिया है हमने वाइट वॉश ही इनसाइड किया है ना, तो जो टोटल एरिया वो इनसाइड ही निकल कर आएगा। ठीक है, देखिए 20 के साथ इधर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 21 ज़ार 20, 22 ज़ार 40, हमारे पास बचा कितना? 9 हो गया कितना? 98। अब देखिए 24 ज़ार 80, बचा कितना होगा? 18। 29 ज़ार 180, बचा कितना अभी? 9। 24 ज़ार 80, बचा कितना अभी? 16। एंड 28 ज़ार 160। दो नंबर्स का डेसिमल था, दो नंबर्स के बाद डेसिमल आएगा। तो हमारा जो फाइनल एरिया आया वो कितना आया? 249.48। ये क्या आएगा? मीटर्स स्क्वायर, है ना? टोटल एरिया जो हमारे पास है ये निकल कर के आ गया 249.48 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे पास? टोटल एरिया हो गया। ठीक है, आई होप टोटल एरिया निकालना बिल्कुल ईजी था हमारे लिए। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। अब हम तो ये समझ लेते हैं कि डोम के अंदर टोटल एयर कितनी होगी। देखो, डोम हमारा हेमिस्फेरिकल फॉर्म का है। अब जितना वॉल्यूम हमारे पास हेमिस्फेयर का होगा ना, उस हेमिस्फेरिकल डोम का होगा, उसके अंदर उतनी ही एयर आ सकती है। मतलब एयर का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? डोम के वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम का डोम होगा उतना ही वॉल्यूम एयर का उसके अंदर आ सकता है। ठीक है, तो अगली कैलकुलेशन हमारे पास क्या होगी? पहले तो हमको देखो ये भी समझ लेते हैं कि हमको अगर उस हेमिस्फेरिकल डोम का वॉल्यूम फाइंड करना है ना, तो हमको रेडियस चाहिए होगी। ठीक है, तो अब हम रेडियस निकालने के लिए एरिया यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए एरिया कैसे यूज़ करेंगे? एंड लेट, हम रेडियस कुछ मान लेते हैं। लेट द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल
डोम इज आर। हमने हेमिस्फेरिकल डोम की जो रेडियस है उसको क्या मान लिया, आर मान लिया। ठीक, अब देखिए हेमिस्फेरिकल डोम का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अभी देखिए एरिया कितना आ गया, एरिया हमने निकाल के रखा है 249.48 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर, आर के साथ ही रखेंगे इसको। तो देखिए सब ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या बनेगा हमारे पास, ट्रांसपोज करने के बाद बनेगा 249.48 इंटू 7/2 इंटू 22 इक्वल्स आर स्क्वायर, यही बचेगा। देखिए इधर को हम डिवाइड कर देते हैं 22 से, 22 वन ज़ा 22, 22 वन ज़ा 22, बचा कितना होगा 24 में 22 जाने का 2 बचा होगा, हो कितना गया 29, 22 वन ज़ा 22, अभी बचा होगा कितना 7, हो गया 74, 22 थ्री ज़ार 66, अभी बचा हमारे पास 8, हो गया कितना 88, 22 फोर ज़ार 88, दो नंबर्स का डेसिमल था, दो नंबर्स के बाद डेसिमल हुआ। ठीक, इसी को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, अब 2 के साथ, 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा 2 5 ज़ार 10, बचा 1, 2 6 ज़ार 12, बचा वापस 7, 2 7 ज़ार 14, 5.61 कितना हो गया 5.61। इसी के साथ आप ध्यान दें कि स्क्वायर को हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, रूट बनेगा, और इधर बचा क्या 5.67 इंटू 7, देखिए रूट इक्वल्स आर। हम 7 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे 5.67 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली कितना बनेगा, देखिए 7 7 ज़ार 49 की 9 कैरी 4, 7 6 ज़ार 42 एंड 4 46 का 6 कैरी 4, 7 5 ज़ार 35 एंड 4 करेंगे तो 39, दो नंबर्स का डेसिमल है तो दो नंबर्स का डेसिमल होगा, मीन्स रूट ऑफ 39.69 आया। अब यहाँ पर हमको एग्जैक्ट वैल्यू अगर रेडियस की निकालनी तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए इस साइड को देखिए, हमारे पास r इज इक्वल्स टू क्या बना है 39.69, इतना ही बना है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बढ़िया सी ट्रिक बताता हूँ, है ना। सबसे पहले तो इसको बना लीजिए, क्या डेसिमल से फ्रैक्शन कर लीजिए, 3969 अपॉन डेसिमल का 1 और ये 100 बनेगा। ठीक है, देखो 100 तो पता है 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो 100 को तो हम रूट से बाहर कर सकते हैं आराम से 10 के साथ। अब 3969 इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो इसके लिए आप लोगों ने वैसे क्लास 8 के अंदर पढ़ रखा है, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, यहाँ से समझ सकते हो। 3969 नंबर को लिखिए। अब देखिए अपने राइट हैंड की तरफ से इसमें दो दो की पेयरिंग कीजिए, तो एक पेयर ये हुआ और एक पेयर ये हुआ, हमारे पास टोटल 2 पेयर्स बनकर आए हैं। ठीक, हमारे पास टोटल कितने पेयर्स बने, हमारे पास टोटल 2 पेयर्स बने हैं, मतलब जो हमारा आंसर होगा ना उसके अंदर कितनी डिजिट होंगी, 2 डिजिट होंगी। ठीक है, कितनी डिजिट होंगी, 2 डिजिट होंगी। एक बात याद रखिएगा, जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे इस मेथड के थ्रू तो हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे, 2 ऑप्शन होंगे, 2 डिजिट और 2 डिजिट। ठीक है, देखिए हमारा जो आखिरी वाला पेयर है ना, आखिरी वाला पेयर आखिरी वाली डिजिट को बताएगा, आखिरी वाला पेयर किसको बताएगा, आखिरी वाली डिजिट को, और जो हमारा पहला पेयर है इधर साइड से ये किसको बताएगा, हमारे पास पहली वाली डिजिट को बताएगा। देखिए लास्ट डिजिट क्या है 69, यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 9, यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 9 है। ठीक, यूनिट डिजिट 9 कब कब मिलती है, आपने 3 का स्क्वायर किया तो 9 आता है, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आता है, दोनों के लास्ट में यूनिट डिजिट क्या बनती है हमारे पास 9 बनती है। आप और किसी को चेक करोगे तो ऐसे ही नंबर्स की यूनिट डिजिट, ऐसे ही नंबर्स के स्क्वायर की यूनिट डिजिट 9 बनेगी, जिनके यूनिट डिजिट या तो 3 हो या तो 7 हो। दैट मीन्स जो हमारा नंबर होगा उस पर या तो लास्ट में 3 होगा या तो 7 होगा, ये हमारी लास्ट डिजिट होंगी। 39, देखिए अब पहली डिजिट की बात करें 39, आपको ये सोचना है क्या 39 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता। 39 से छोटा ऐसा नंबर सोचिए जो किसी का स्क्वायर होता हो, तो एक नंबर है 36 जो कि होता है किसका 6 का स्क्वायर, तो हमारे पास या तो यहाँ 6 आएगा और इधर भी 6 आएगा। देखिए अब हमारे पास दो ऑप्शन बने, या तो हमारा आंसर 63 होगा या हमारा आंसर 67 होगा। हमारा आंसर क्या होगा, या तो 63 या तो 67 होगा। देखिए हम लोग 60 वाली लाइन पर चल रहे हैं ना, तो हम लोग 60 वाली लाइन से ही एक आदमी को उठाएंगे 65 को, 65 का स्क्वायर निकालना है क्योंकि बहुत आसान है, 5 है तो 25, 6 का अगला होता है 7, 7 6 42,
ये किसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया हमारे पास 65 का स्क्वायर। अब देखिए जो हमारा नंबर है वो 65 के स्क्वायर से छोटा है, मतलब जो हमारा आंसर होगा वो भी 65 से छोटा होगा। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा 63। तो 3969 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास 63 का। तो रूट से बाहर क्या आएगा इसके लिए 63। 100 किसका होता है 10 का, तो रूट से बाहर क्या आएगा 10। तब देखिए रेडियस यहाँ से क्या बन जाएगी, आराम से आपको पता आता है 6.3 मीटर्स। इतनी रेडियस बनेगी, क्या बनेगी 6.3 मीटर्स। देखिए रूट की कैलकुलेशन जिनको भी ये समझ में ना आई हो एक बारी से वापस से आप इसको देख सकते हैं तो आसानी के साथ समझ में आएगी। किसी को इस मेथड से निकालने में प्रॉब्लम है या इस मेथड से नहीं निकालना हो तो आप सिंपली इसको फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हो, ठीक। बट ये मेथड थोड़ी सी ईजी लगती है, प्रैक्टिस करेंगे तो इस मेथड से आपका सॉल्यूशन बिल्कुल जस्ट कुछ ही सेकंड्स पे आप सॉल्यूशन कर लोगे, ठीक है। रेडियस कितनी निकल गई 6.3 मीटर्स। अभी हमको क्या फाइंड करना था, देखिए अभी हमको फाइंड करना था वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। और मैंने बताया कि डोम के अंदर जो एयर होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, जितना कि डोम का वॉल्यूम होगा उतना ही हमारे पास उसके अंदर एयर का वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ डोम, डोम हेमिस्फेयर के उसका है, ठीक है, इक्वल होगा किसके पास, वॉल्यूम ऑफ एयर के, यही होगा, ठीक है। हमको तो निकालना वॉल्यूम ऑफ एयर है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर। देखिए जो डोम है वो किस शेप का है, हेमिस्फेयर, और हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए 2/3 पाई की वैल्यू क्या 22/7, आर की वैल्यू कितनी आई है 6.3। अब भी रेडियस निकाली हमने 6.3 और यहाँ पर क्यूब होगा, ठीक। क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं। आप जैसे कैलकुलेट करना चाहो आगे कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जो मेरे को सबसे सिंपल मेथड लगती है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्यूब था तो मैं इसको 3 टाइम्स लिख सकता था, ठीक है, 3 टाइम्स लिख सकते थे। अभी हम करेंगे कैलकुलेट। तो देखिए 7 1 ज़र 7, अगर इसको 7 के साथ काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 9 ज़र 63, दैट मीन्स 0.9। 3 से करेंगे 3 1 ज़र 3, ये हो जाएगा 0.3। अब सभी को अगर मल्टीप्लाई करें तो ऐसे कर लेता हूँ मैं, 22 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो गया 44। 44 को 0.3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 13.2। ये कितना हो जाएगा 13.2 इंटू 6.3, और 6.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। देखिए हमने अभी देखा 63 का स्क्वायर क्या होता था 39, 69 ये होता है। 6.3 के लिए 2 नंबर्स का डेसिमल। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको मिलेगा हमारा फाइनल वॉल्यूम। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई आप लोग अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, मैं ऐसे ही कर देता हूँ। तो इधर पर लिख लेते हैं 3969 इंटू 132 डेसिमल के साथ, तो 132 3 ज़ार 396, 132 को 9 टाइम्स करें तो 9 1 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 एंड 9 2 ज़ार 18। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1188। 6 के साथ करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कितना 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18 एंड तो ये हो जाएगा हमारे पास 792 एंड इसको 9 से वापस से करेंगे तो ये हो जाएगा 1188। फाइनल कैलकुलेट करके बनेगा हमारे पास ये कितना, तो ये हमारे पास फाइनली बन जाएगा 9 1 10 9 19 9 और इसका 10 6 7 तो 14 7 3 21 22 23 3 2 9 10 11 2 1 5 523.908 मीटर्स क्यूब। ये हमारे पास फाइनल किसका वॉल्यूम आया है, ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आया है एयर का। आई होप ये सभी को क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है बहुत आसान सा। 27 सॉलिड आयरन स्फेयर्स, मतलब हमारे पास कितने गोले हैं आयरन के 27 है, सब के सब स्फेयर्स, ठीक है। ईच ऑफ रेडियस आर, सबकी रेडियस कितनी है आर है। तो हम इसको यहाँ पर लिखते हुए भी चलते हैं कि गिवन क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ आयरन स्फेयर्स। हमको आयरन स्फेयर्स कितने लिखे हैं, आर लिखे हैं, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ आयरन स्फेयर्स कितना है 27। तो यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं नंबर ऑफ आयरन
स्फीयर्स, ये भी कितने हैं हमारे पास 27 है। देखो इन्होंने क्या बताया, इनका सरफेस एरिया कितना है, एस है, तो यहाँ पर मैं सरफेस एरिया भी लिख लेता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर्स ये है हमारे पास एस, इन्होंने बता कर दिया। ठीक, अब इन्होंने क्या बताया, इन 27 आयरन स्फीयर्स को हम मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद मिला देते हैं आपस में और एक बड़ा सा स्फीयर बनाते हैं। तो बड़ा सा जो स्फीयर बना मतलब न्यू स्फीयर कह सकते हो, जो न्यू स्फीयर बना उसका एरिया कितना है, एस डैश है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग कि सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर ये कितना है हमारे पास, एस डैश है, इन्होंने बता कर दिया। ठीक है, एस डैश। अब हमको क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहला फाइंड करना है रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। ठीक है, रेडियस आर डैश हम पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए रेडियस निकालने के लिए ना हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम यूज़ करेंगे। क्यों, देखो वॉल्यूम ही क्यों यूज़ करना है, क्योंकि 27 आयरन स्फीयर्स का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम मतलब उनके अंदर जितने भी मटेरियल, जितना भी आयरन होगा, वही आयरन मिलकर के बड़ा सा आयरन बनाएगा। मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास में, आपस में इक्वल होगा। दैट मीन्स ये इस तरीके से होगा कि 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ आयरन स्फीयर्स इक्वल होगा किसके पास, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर के। ठीक है, यही होगा। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बता कर दिया हमको क्या फाइंड करनी, रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, मतलब आर डैश कितना होगा, है ना। इन्होंने इस वाले के लिए रेडियस कितनी बता कर दी हमको, आर डैश। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर हमारे पास क्या है, आर डैश है। ये मेंशन करना चाहें तो करें, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा, 27 इंटू आयरन स्फीयर्स, स्फीयर का जो हमारे पास क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस तो आ रही है तो आर क्यूब भी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, न्यू स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई, एंड यहाँ पर जो रेडियस है वो क्या है, आर डैश, तो आर डैश क्यूब करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है सभी को। देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा, इधर बचा 27 आर क्यूब इक्वल से इधर बचा है आर डैश क्यूब, ये बचा। देखिए अगर मैं क्यूब को ट्रांसपोज करूँगा तो क्या बनेगा, क्यूब रूट बनेगा, क्या बनेगा, क्यूब रूट बनेगा। ठीक है, इधर क्या हो गया, आर डैश। अब देखिए क्यूब रूट बना है तो जैसे स्क्वायर रूट के अंदर से हम क्या करते हैं, स्क्वायर्स को बाहर करते हैं, यहाँ पर क्यूब रूट से हम क्यूब देखेंगे। तो 27 सबसे पहला तो 27 किसी का क्यूब होता है क्या, हाँ 27 3 का क्यूब होता है, तो ये क्या बाहर आएगा इसका 3, आर क्यूब को बाहर करूँगा तो सिर्फ आर बाहर हो जाएगा। तो आर डैश की जो वैल्यू है, मतलब बड़े वाले जो न्यू स्फीयर है हमारे पास, उसकी जो रेडियस है वो क्या होगी 3r होगी। नए वाले स्फीयर की रेडियस क्या होगी हमारे पास 3r हो गई। ठीक है, इतना ही फाइंड करना है। इसके अलावा हमको और क्या निकालना, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। एस क्या है हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल आयरन स्फीयर्स, एंड एस डैश क्या है हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ न्यू आयरन स्फीयर। ठीक है, तो हम इसको निकालते हैं। देखिए इसको निकालेंगे हम क्या, एस रेशो एस डैश मतलब एस अपॉन एस डैश। एस क्या होता, एस हो जाएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आर है यहाँ पर। एस डैश 4 पाई आर डैश स्क्वायर, क्योंकि इस वाले स्क्वायर की रेडियस कितनी है हमारे पास, आर डैश। देखिए अभी क्या हो जाएगा, ये 4 पाई के साथ तो 4 पाई हो जाएगा कैंसिल, आर स्क्वायर वैसे ही रखा। आर डैश की जो अभी वैल्यू निकाली थी हमने वो कितनी निकाली थी, 3r, इतनी निकली थी स्क्वायर के फॉर्म पर। ठीक है, तो देखिए आर स्क्वायर 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 और आर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी हो गया कैंसिल, तो बचा क्या 1/9, मतलब एस अपॉन एस डैश की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1/9। दैट मीन्स एस और एस डैश का जो रेशो होगा वो क्या होगा हमारे पास 1:9। ठीक है, ये हमारे पास दोनों के सरफेस एरिया का रेशो भी निकल कर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होंगे, दोनों के दोनों क्वेश्चंस, और सभी बच्चों का डाउट भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा।